Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो उनको अपने परिवार वालों का से ज्यादा आसक्त नहीं रहना। और फिर आगे कह रहे हैं कि knowing that he has been excellent grown together with his wife, children and so on। तो ये मतलब हमारा जो कर्म है उसके हिसाब से हमको अपनी पत्नी या पति या बच्चे या जो भी है परिवार वो सब हमको अपने कर्म के हिसाब से मिलता है। तो उसमें हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है, हमारा कंट्रोल कुछ भी नहीं है। तो जो हमने कर्म किए उस हिसाब से मिला है। और फिर जब आदमी जब भक्त बन जाता है तो फिर उसे ये कर्म का लेखा जोखा समझ के उसको ज्यादा आसक्त नहीं रहना। फिर स्पिरिचुअली प्रभुपाद जी कह रहे स्पिरिचुअली नो वन इज अ वाइफ, चाइल्ड, हस्बैंड और फादर ऑफ एनीवन एल्स। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई भी पत्नी या पति या बच्चा या माता पिता नहीं है किसी के। हर कोई जो है अपने कर्मों के हिसाब से इस दुनिया में आता है और वो अपने माता पिता की शरण लेता है। बट एक्चुअली नो वन इज एनीवन्स फादर और मदर। लेकिन वास्तव में जब देखा जाए तो कोई किसी का माता पिता नहीं। While a devotee must know this, that does not mean he should neglect his family। प्रभुपाद जी भी यही बात कह रहे हैं कि अगर हम लोग डिवोटी बन गए हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे मेरी फैमिली को निग्लेक्ट करना है। अरे यार ये तो मेरी पत्नी जो है अच्छा माया में रहती है तो उसको खाली शॉपिंग करना है, या मेरा हस्बैंड जो है सिर्फ उसको बाहर घूमना है, ऐसे नहीं करना। और सबसे अच्छा सुंदर उदाहरण हम लोग देखते हैं गोपियाँ। गोपियाँ भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्त, लेकिन वो हमेशा जो अपने घर परिवार का सेवा किया करते थे, अपनी पत्नी का सेवा किया करते थे, अपने सास ससुर का, बच्चों का। लेकिन जब भक्ति का टाइम आता था, जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, वो सब छोड़ छाड़ के जो है वो निकल जाती थी। तो वैसे होना चाहिए। भक्ति के टाइम हमें अपना भक्ति करना है, लेकिन जब सेवा का टाइम है तो हमको अपना सेवा करना है। फिर आगे कहते हैं एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी ही शुड मेंटेन हिज फैमिली मेंबर्स विदाउट अटैचमेंट एंड इंस्ट्रक्ट दैट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये हमारा ड्यूटी है, ये समझ के हमें अपने फैमिली मेंबर्स को बिना कोई आसक्ति के हम लोगों को उनको भगवान के बारे में तो इंस्ट्रक्शन देना है। अपने पति को या अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को उनको भगवान के बारे में बताना है। ये सब जो है माया है, सारा आसक्ति छोड़ के हमें भगवान में ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं सो वेदर इन सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ और इन मैटर ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिपेंडिंग, devotee should avoid performing any action tempted by material attachment। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं चाहे उसका सोशल लाइफ हो या पॉलिटिकल लाइफ हो या आहार यानी उसे खाना सोना या जो भी है, उसका हर कार्य जो है किसी भी तरह से भौतिकता से आसक्त या उसमें कोई क्लेश मात्र उसमें ये नहीं होनी चाहिए, भौतिकता नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक वर्ड है तो यहाँ पे यूज किया गया भोजनादि, जिसका मतलब है आदि यानी आहार, निद्रा, भय और मैत्र। तो ये चारों जो चीज है वहाँ पे वो वर्ड की है भोजन आदि, भोजन और आदि सब चीजें यानी आहार, निद्रा, भय और मैत्र। फिर आगे कहते हैं जैसे एक डिवोटी बिना जो मतलब जो भी कृष्ण भगवान को कृष्ण को अर्पित नहीं किया गया वो कभी नहीं खाता, कृष्ण के साथ अलावा कुछ नहीं करता। तो वैसे ही
इसकी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोता, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही सोता। और फिर आगे कह रहे हैं कि अगर हम जैसे महान भक्त हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उनका चरित्र देखते हैं, उनका जीवन देखते हैं, वो दिन दिन में 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते और इससे ज़्यादा उनको चाहिए भी नहीं था। तो सोना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। नेचुरली हु इज ऑलवेज एंगेज्ड। हाँ, वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो जो भक्ति में है उसके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है और उसमें भी जो है वो अगर सोने में मतलब टाइम गवा दे तो अच्छा नहीं। इसके लिए सोने का जो टाइम है सबसे कम रखते हैं। हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा सोते थे। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी जो थे वो भी काफ़ी कम सोते थे। अब पूरा रात भर भक्ति शास्त्र है, वचन है, उसको लिखा करते थे। प्रभुपाद जी भी वही करते थे, इतना ट्रांसलेशन किया, इतने सारे बुक्स लिखे। तो ये जो सोने का टाइम है लोगों को ज़्यादा टाइम सोने में नहीं गंवाना चाहिए। सारा मुद्दा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि स्लीप, नींद जो है हमारी आवश्यकता शरीर की है, वो आत्मा की नहीं है। और जैसे जैसे मनुष्य भक्ति में आगे बढ़ता है उसका जो नींद है वो धीरे धीरे उसका जो ये प्रोपेंसिटी है सोने का वो कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। अभी तक जो पढ़ा है उससे संबंध कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं, या कोई डाउट है तो लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं सिमिलरली अ डिवोटी मिनिमाइजेस हिज डिफेंडिंग कैपेसिटीज। तो जैसे उसने आहार कम कर दिया है वैसे उसका डिफेंडिंग प्रोपेंसिटी है वो भी कम करते जाता है। डिफेंडिंग यानी कैसे कहें, कुछ भी है, कोई अगर हम पे कैसे कहें, कोई मतलब प्रहार तो नहीं लेकिन कोई इंसल्ट है या कुछ भी है तो उसमें हम लोग डिफेंड नहीं करते हैं। वक्त जो है वो ठीक है, ये मेरे कर्म का भाग है, पिछले जन्म का कर्म है, वो ऐसे समझ के वो उसको सहन करते हुए चलता है। तो डिफेंडिंग प्रोपेंसिटी जो है वो उसका कम हो जाता है। फिर a pure devotee knows he is under the shelter of all powerful supreme lord। तो भगवान की जो भक्त है वो अच्छी तरह जानते हैं भगवान की शरण में है, तो वो ज्यादा डिफेंडिंग के लिए उसको एंशियस नहीं रहता, वो उत्सुक नहीं रहता कि अरे यार ये ऐसा कैसे हो गया, यार ये उसने ऐसा कैसे बोल दिया। वो सोचते हैं हाँ भगवान के भक्त हैं, भगवान के सब इच्छा है उसके हिसाब से चलता है। Although he should use his common sense in this matter of defending, he is sure that without being protected by Lord Krishna, no one can defend himself, however expert he may be in the art of defense। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसे अपना कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। उसको ये पता है कि मैं भगवान कृष्ण ही जो है तो मेरी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं कितना भी एक्सपर्ट हूँ तो मैं अपने आप की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो देखते हैं तो बेटे भागवतम में अर्जुन का भी देखा, अर्जुन यही कहता है कि मेरे पास इतने विद्या थी, इतने शस्त्र थे मेरे पास, मेरा गांडू था, लेकिन ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा था, की वजह से मैं जो था मैं युद्ध कर पाया था। और जब भगवान नहीं है तो सादे जो ग्वाल बाल होते हैं, जैसे जो चरवाहे होते हैं, गाय बछड़ा चराने वाले, उन्होंने डंडे से उनके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, उन्होंने मुझे हरा दिया। तो ये बात हम लोग को अच्छी तरह समझनी, जो भी है रक्षण हमारा भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकते। और यही हम लोग देखते हैं, हम लोग द्रौपदी भी जो थी बहुत प्रयास किया कि तो मेरे पिता हमें विष्णु को बचा लेंगे चीरहरण के समय, या तो फिर कामाद के बाद में फिर गुरु द्रोणाचार्य को अप्रोच किया, फिर अपने पतियों को अप्रोच किया, सब कुछ तो करने के बाद जब समझ गई कि मेरे रक्षक कोई नहीं कर सकता,
तो फिर उसने हे गोविंद हे मुरारी जब कह के दोनों हाथ उठाए तब भगवान ने उनका रक्षा किया। तो ये जो डिफेंडिंग प्रोपेंसिटी है ये तो उनका भक्त का गोपा जी कह रहे हैं कि अपने आप कम हो गया। फिर आगे कहते हैं इन द सेम वे अ डिवोटी मिनिमाइजेस और एलिमिनेट्स सेक्स। ये जो एक मैथुन जो क्रिया है वो भी हर भक्त का अपने आप कम हो जाता है। तो जो सिर्फ है भगवान के भक्त यानी जो कृष्ण भक्त हैं वो उत्पन्न करने के लिए इसको यूज करता है, इसके अलावा वो नहीं करता। अगर उसे कोई पुत्र प्राप्त होता है, बच्चे प्राप्त होते हैं, तो वो तो कैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाए इसी के बारे में सोचता है। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि इनको फिर से ये भौतिक जीवन प्राप्त न हो आगे। तो ये सोच के एक भक्त का ये ड्यूटी है मेरा, तो ऐसा सोचते हुए ये कार्य करते हैं। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड पीपल इन जनरल एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भौतिक जगत में लोग आमतौर पे इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और ये चीज जो है उनको इस जो प्रकृति के जो नियम है उससे बांध के रखती है। जितना हम लोग ऐसे गतिविधियों में हम लोग तेज रहेंगे उतना ही हमारा भौतिक जीवन जो है वो इस धरातल पे भौतिक जगत में हमारा बढ़ता रहेगा। एक भक्त जो है वो अलग तरह से वो कार्य करता है, उसको पता है कि वो शरीर नहीं है। तो जब तक ये सोचता मैं इस शरीर में हूँ, ये मुझे माया का जो ये त्रिगुण है इसको मुझे सहन करना है। और इसीलिए क्या करता है जो भौतिक जो भी उसके एंगेजमेंट्स हैं वो कम कर देता है और अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है उसमें ज़्यादा फोकस करता है। उसके जो भी सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं या उसका आहार विद्रप है तो सब उसको कम करता है। यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म होता है और ये सूत्र भी खत्म होता है। तो सारा अगर हम लोग देखें तो आज के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी जो है भौतिकता जो है उसको कम करने के लिए कह रहे हैं। तो इससे संबंधित अगर कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो वो लेते हैं। हरे कृष्ण।